मनसे, करेक्ट। हाँ, इसे कहते हैं जवानी की नींद, जूता भी नहीं उतार सकता। मैं भी कितना बेवकूफ, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे घर में और मैंने कभी आंख उठाकर नहीं देखा। ये बड़ी बड़ी आंखें, ये रसीले होंठ, ये गोरा गोरा रंग, जिस्म के समंदर की लहरें, यहाँ उठती हुई, यहाँ गिरती हुई, यहाँ उठती हुई, यहाँ गिरती हुई। जी चाहता है बस देखता ही रहूं। ऐसी हसीना को तो काफिर छोड़ सकता है। मैं ठहरा हुस्न का पुजारी, क्यों ना आज की रात इसके पहलू में गुजारी जाए। नहीं सुनील, पहले कपड़े उतार लो। करेक्ट। ये गया कोट, ये गई कमीज, और ये गए बूट, और ये गई पतलून। नहीं नहीं नहीं। तो क्या सोने का नाटक हो रहा था कन्या? इस खूबसूरत चेहरे पे हाथों का बादल क्यों? जरा हाथ उठाओ और अपनी हिरनी जैसी आंखों से मेरी तरफ देखो। तो पहले आप कपड़े पहनिए। नहीं, मैं चाहता हूं इस फौलादी शरीर को एक दफा तुम ऐसे ही देख लो। मैं समझी थी। लेकिन अनुराधा, ये तुमने क्यों किया? मैंने चाहती थी कि आप दूसरी लड़कियों के पीछे फिरें। क्यों? आप नहीं समझे? क्या तुम सचमुच मुझसे? अनुराधा, मैं कितना बेवकूफ हूँ। धूल में फूल ढूंढता रहा, और जबकि मेरे अपने घर में रात की रानी खिली हुई है। हटे, बदमाशी नहीं करते। कोई अनजान करे तो उसे बदमाशी कहते हैं, और जब कोई प्यार करने वाला करे तो उसे शराफत कहते हैं। लेकिन शादी से पहले सब बदमाशी है। तो फिर जल्दी से शादी करूँ ना, मेरा शराफत दिखाने को बहुत जी चाहता है। आइए 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 ना, मैं आपको एक चीज दिखानी चाहता हूँ। क्या? घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे घबराने की चीज नहीं है। ये देखिए। क्या है ये? मेरा दिल। कहाँ? इसमें तो मेरी शक्ल नजर आती है। बिल्कुल। हे सुंदरी, तुम्हें देखने की पहले मेरा दिल इस आईने की तरह बिल्कुल कोरा था। जब से तुमको देख लिया, तुम्हारी तस्वीर इस दिल में खींच गई। बड़े शैतान हैं आप। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। हे सुंदरी, तुम्हें देखते ही मेरे दिल का दीवाना ऐसा निकल गया है जैसे किसी सटोरिया का निकल जाता है, और मेरे जीवन का कारोबार पूरा बैठ गया है। ये तभी चलेगा जब तुम अपने प्रेम का फाइनेंस मुझे दोगी ना। क्या कह रहे हो गणपत सेठ? अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो मेरी टकली ही पीट देंगे। उन्होंने मुझे एक नाजुक फूल की तरह पाला है, और इस फूल पर अभी तक एक मक्खी भी नहीं बैठी है। तो फिर ये भंवर इस फूल का रस चूस के ही क्या कर रहे हो? क्या करते हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये मर्दों की जात ही बड़ी खराब होती है। जरा उंगली पकड़ने को दो तो दुपट्टा पकड़ने भागते हैं। मैं पकड़ने पकड़ाने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो प्यार करने वालों में से हूँ। प्यार की बातें तो सभी मर्द करते हैं, पर शादी की बात कोई नहीं करता। मैं तो प्यार भी करूंगा और शादी भी करूंगा। मगर मेरी शादी तो उस बनिए के साथ हो रही है जिससे मेरे बाप ने 5,000 रुपये सूद पर लिए हैं, और अब मुझे असल और सूद के बदले उसके हाथ में थमा रहे हैं। 5,000 क्या, मैं तुम्हारे लिए 10,000 देने के लिए तैयार हूँ, नगद अभी थमाता हूँ। चलो अंदर। चलो ना। अरे ये तो शराब है। हाँ। आप शराब भी पीते हैं? अभी तो बोतल से पी रहा हूँ, इसके बाद तो मैं तुम्हारे होठों से पीऊंगा। छोड़ दीजिए, आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म की क्या बात है, अब तो तुम्हारी हमारी शादी होने वाली है। लेकिन उस बनिए का क्या होगा? गोली मारो उस बनिए को, तकिए के नीचे माल पड़ा है, ले लो, तुम्हारे बाप का माल है। ओह, अरे क्या करते हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो तुम मर्द हो और शीला के मंगेतर हो। लाओ मेरे पैसे। मैं तुमको अच्छी तरह से पहचान गया हूं। तुम भोली भाली लड़कियों को पैसे का लालच देके उनकी आबरू लूटते हो। मैं भी पुलिस को खबर करता हूं। नहीं, ऐसा मत करो। और प्रेस को भी टेलीफोन करता हूं
टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत ज्योति, संडे स्टैंडर्ड, लोक सत्ता, प्रताप, केटी रिपोर्ट, फिल्म फेयर, सब में बड़े बड़े हेडलाइंस में छपवाता हूं कि कुमारी लड़कियों की इज्जत लूटने वाला सामाजिक राक्षस सेठ गणपतराव सेंडो पकड़ा गया, और तुम्हारी ये बड़ी फोटो नीचे होगी ताकि लोग तुम्हारा चौकटा देख सके। नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मुझे ऐसा जलील मत करो। मैंने आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं। मुझे माफ करो, मैं सब छोड़ छाड़ कर संन्यास लेकर चला जाता हूँ। तुम वादा करते हो कि तुम संन्यास लोगे? मैं कसम खाता हूँ कि मैं संन्यास लेकर यहाँ से चला जाता। सुनील, मैं अभी अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती। कोई कारण है जिसकी वजह से मेरी जुबान बंद है। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो बस इतना कह सकती हूँ, मुझे आपसे प्यार है। अनु। हाँ सुनील, वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। फिर भी आप मजबूर करते हैं तो मैं अपनी कसम तोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता तुम अपनी कसम तोड़ो। तुम्हारा जब जी चाहे मुझे बता देना, और फिर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अनु, मेरी जिंदगी में तुम एक फूल की तरह खिली हो, और मुझे इससे कोई गरज नहीं उसमें रंग कहां से आया। मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ। आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? तुम्हारे काले काले बाल, तुम्हारे गोरे गोरे गाल, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, तुम्हारे बड़े बड़े। इससे आगे बोलेंगे तो मारूंगी, बेशर्म कहेंगे। लो, तुम क्या समझी मैं क्या बोलने वाला हूँ? मुझे मालूम है आप जो कहने वाले थे। इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? हाय, तुमने मुझ पे जादू कर दिया है। I love you। धीरे बोलिए। अरे क्या हुआ, रोने क्यों लगी? रोगी नहीं तो क्या, सारे कपड़े गीले हो गए हैं। अब मैं जाऊंगी कैसे? ऐसा करो, उस दरख्त के पीछे जाकर कपड़े सुखा लो। नहीं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, सर्दी लगेगी तो नमोनिया हो जाएगा। जाओ उस दरख्त के पीछे चलो। कोई आ तो नहीं रहा है? अरे हाँ, एक तितली आ रही है। काश मैं तितली होता। मेरे कपड़े अब क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगी। ऐसा करो, मेरे कपड़े तुम पहन लो। फिर आप क्या पहनेंगे? मैं क्या पहनूंगा? ऐसा करो, 50-50 कर लेते। टी शर्ट तुम पहन लो, पतलून मैं रख लेता हूँ, या पतलून तुम पहन लो, टी शर्ट मैं रख लेता हूँ। आपका ऐसे में भी मजाक सोचता है? ठीक है, मैं कुछ और सोचता हूँ। इस ड्रम में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। इससे आगे नहीं बढ़ना। ओफो, मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ। और देखो, ये ढक्कन रखो, किसी का 8 सोने तो ऊपर ले लेना। मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आइए। अरे यार, एक ड्रम कमती दिखता है। ठहरो, मैं देख के आता हूँ। अरे वो रहा, मैं लेके आता हूँ, तुम जाओ।
माँ जी साहब आ गए। माँ जी। भैया। अरे पद्मा कैसे हो? अरे भैया कैसे हो? कब आए तुम लोग? सुबह 10 बजे की आई हूँ बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी चिट्ठी मिलते ही माँ ने अपनी यात्रा का प्रोग्राम अधूरा छोड़ दिया। काशी से पुरी जाने के बजाय यहाँ लौट आई अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए। कहाँ है अनुराधा? अनुराधा मेरी माँ, मेरी बहन पद्मा। ये अनुराधा है? मैं समझी घर के लिए कोई चौकीदार रखा है तुमने। नहीं माँ, पद्मा तुम जाओ अनुराधा को ले जाओ। और सुनो, ऐसी सज धज के बन ठन के निकलना कि भूचाल आ जाए, माँ की आंखें चकाचौंध हो जाए। चलो हाँ माँ बैठो। माँ लड़की पसंद है ना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये इसने भेस क्यों बदला है? माँ क्या हुआ, वो रास्ते में मैं और वो एक जवान लड़की हमारे यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए आ गई थी। इसके माँ बाप कौन है, कौन लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं? मैंने भी उससे पूछा था माँ, वो कह रही है 12 फरवरी के बाद बताऊंगी। लेकिन तुम फिक्र ना करो माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। सुनील, रास्ता देखकर चलना चाहिए। ठोकर खाने के बाद अगर पत्थर देखा तो क्या देखा? माँ अनुराधा पत्थर नहीं, वो तो फूल है, फूल। ये तो वक्त ही बताएगा। ये ना बात पे तुम्हें याद करती थी। मैं भी दिन रात तुम लोगों को याद करता था। जी चाहता था कि काम काज को आग लगा कर फौरन बीवी बच्चे के पास पहुंच जाऊं, पर उफ, ये बिजनेस ही आता है। बंटी कैसा है? बिल्कुल ठीक है, कितनी बहुत याद करता है। तुम पी के सोया है? अच्छा ये बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सा नाम पसंद है? अशोक, अनूप, अजय, अविनाश? बंटी के लिए। फिलहाल तो बंटी के लिए। इसके बाद अगर तुम परिवार नियोजन वालों के चक्कर में नहीं फंसी तो फिर बच्चों के लिए नामों की क्या कमी? तो तुम हिम्मत किए जाओ। शर्म नहीं आती? फैमिली प्लानिंग वालों ने सुन लिया तो तुम्हें जेल भेज देंगे। मैं सुनता। यस मैडम को ये फोटो देने थे। थैंक यू। अनुराधा, देखो देखो कैसे आए हैं फोटोज। ये तुम्हारे साथ दूसरी लड़की कौन है? ये मेरी नई सहेली है अनुराधा। ओह, और ये बच्चा? ये उसका बच्चा नहीं है, जहाँ रहती है उन्हीं का है। लेकिन तुम्हारी उससे दोस्ती कब हुई, कैसे हुई? जब वो बॉम्बे पहली दफा आई थी किसी की तलाश में, बेचारी बहुत परेशान थी क्योंकि वो आदमी उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं उसे घर ले आई। बाद में वो आदमी लोग उससे मिल गए। अब वो उन्हीं के साथ रहती है, वार्डन रोड, सीबेल। सीबेल, वार्डन रोड। लो बेटी थोड़ा सा तो खा लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। पापा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, कल से मुझे मुन्ने की बहुत याद आ रही है। सुबह से तो ऐसे लग रहा है उसमें कोई मुसीबत आने वाली है। पापा मुझे अभी बम्बई ले चलो ना, मैं मुन्ने बगैर नहीं जी सकती। पापा घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं, दिल को ढारस दो। मैं भी जाकर टिकटों का इंतजाम करता हूँ। माँ, ये क्या अभी तक तैयार नहीं हुई? सब लोग ऊपर इंतजार कर रहे हैं। माँ रो रही हो तुम? दीदी की याद रुला रही है। इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटे? इसकी याद परसों से मुझे खून के आंसू रुला रही है। जब ये शरद पूनम के मेले में खो गई थी, न जाने अभी बेचारी कहाँ होगी, कौन ले गया इसे? जीती भी है या? क्यों बीती बातों को याद करके अपने दिल को दुखा रही हो? भगवान की इच्छा के आगे हम कर भी क्या सकते हैं? आज ये होती तो बाहर बच्चों वाली हो चुकी होती, और तेरे जन्मदिन की पार्टी में अपने परिवार के साथ आती। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं? देखो रो नहीं, आंसू पूछो, जल्दी से आ जाओ पार्टी। अच्छा बेटे तुम चलो, मैं आती हूँ। जल्दी आओ। तैयार हो गई भाभी? अभी मैं तुम्हारी भाभी कहाँ हुई? भाई हमारे लिए तो तुम भाभी हो ही गई हो। मुझे प्रेमा कहते हैं,
ये मेरी सबसे प्यारी सहेली है भाभी, कैप्टन शमशेर राज की भतीजी। हाउ डू डू? मैं अनुराधा हूँ। सुनील आपके अंकल का अक्सर जिक्र करते हैं। आपके नहीं, तुम्हारे कहो। पद्मा, जानती हो अनुराधा कविता भी बहुत अच्छा लिखती है। शीला, कामदेव जैसी तेरी सूरतिया दिल में समाई समाई रहेगी। ओहो, मेरे भैया के लिए लिखी है ना? अभी जाके दिखाती हूँ भैया। पद्मा छोड़ो भाभी। शीला, अब तुम्हारी वजह से मेरी सब हंसी उड़ाएंगी। भैया ये देखो क्या है। क्या है? कामदेव जैसी तेरी सूरतिया। भाभी ने लिखा है, मेरा मतलब है अनुराधा ने, आपके लिए। ये कागज वापस कर दीजिए प्लीज, आगे मत पढ़िए। एक शर्त पर, जो कुछ इसमें लिखा है वो कागज सुनाओ। यहाँ सबके सामने नहीं, किसी दिन अकेले में सुना देंगे। माँ देखो, अनुराधा को गाने के लिए कह रहा हूँ, सुना नहीं। बेटी, आज की पार्टी अकेली सुनील की नहीं, तुम्हारी भी तो है। सुना दो गाना।